अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों चलिए बहुत ही मज़ेदार सी नज़्म पढ़ते हैं जिसका नाम है हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन। बच्चों सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज पर नज़र डालते हैं जिसमें कुछ अल्फाज हैं जिनको उल्टी तरतीब में लिखा गया है, लेकिन अगर उनको फिर से उल्टे तरीके से लिखा जाएगा तो फिर एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे शुरू में लिखा है राज, उसके आगे लिखा है जार, इसी तरह दूसरा लफ्ज़ लिखा है कौन। तो अगर हम नून वाव और काफ लिखेंगे तो बन जाएगा कौन। इसी तरह लिखा है कान, फिर अगर हम नून अलिफ काफ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा कान। बच्चों इसी तरह से आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से घर पर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नज्म को। वो देखो हवाई जहाज आ गया, बजाता हुआ अपना साज आ गया। हवाओं में वो जनजनाता हुआ, गरजता हुआ, घन घनाता हुआ। हवा की तरह सनसनाता हुआ, बुलंदी पे क्या दनदनाता हुआ। जो नन्ही ने पूछा कि भाई ये क्या, चला जा रहा है उड़ा चील सा। तो फौरन लगा हंस के कहने जमील, अरे इसको कहते हैं लोहे की चील। है इस चील के पेट में आदमी, उड़ाकर उन्हें है लिए जा रही। तो शायर क्या बता रहा है कि जो हवाई जहाज है वो इस तरह से हवा में उड़ रहा है कि जैसे कोई हवा में बाजा बजा रहा हो। जो हवाई जहाज है वो जनजनाता हुआ, घनघनाता हुआ, गरजता हुआ बुलंदी की तरफ जा रहा है। और नन्ही ने जब अपने भाई से पूछा कि भाई ये कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल चील की तरह लग रही है, चील यानी एक चिड़िया की तरह लग रही है, तो फौरन जमील ने हंस के क्या कहा कि अरे इसको कहते हैं लोहे की चील, और इस चील के जो पेट में है वो हम आदमी हैं जो उनको उड़ाकर कहीं और लिए जा रही है। चलिए नज्म को आगे पढ़ते हैं। मगर मैंने इसको बताया ये राज कि दरअसल है ये हवाई जहाज। हवा पर ये जाता है इस तरह से, समंदर में जिस तरह कश्ती है। जमील उसको सुनकर बहुत खुश हुआ, उछलने लगा और कहने लगा, बड़ा होकर समझूंगा मैं इसका राज, चलाऊंगा मैं भी हवाई जहाज। तो नज्म में आगे हमने क्या समझा, जमील जो उसको समझ रहा था कि ये एक चील की तरह, एक चिड़िया की तरह है, तो उसकी बहन ने उसको समझाया कि अरे नहीं ये चील नहीं है बल्कि ये एक हवाई जहाज एरोप्लेन है। तो ये सुनकर बहुत जमील खुश होता है और वो खुश होकर कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अब इसके राज समझ चुका हूँ, इसलिए बड़ा होने के बाद एक रोज़ मैं भी हवाई जहाज़ को ज़रूर चलाऊंगा। अच्छी लगी ना बच्चों आपको ये नज़्म। चलिए अब इसके मायने की तरफ बढ़ते हैं। साज यानी बाजा, दरअसल असल में घनघनाता, ऊंची आवाज़ बनाता, दनदनाता, खुशी मनाना, उछलना यानी कूदना, सनसनाता, जोरदार आवाज़ बनाता, राज यानी छुपी हुई बात, जनजनाता, आवाज पैदा करना। तो बच्चों इस नज्म की जो एक्सरसाइज दी हुई है इसकी प्रैक्टिस याद करके खुद से जरूर कीजिए और कुछ नया सीखिए।